नमस्कार दोस्तों, एक आज महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी है। इसके लिए जो है हमारे चाचा जी कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। तो चाचा जी, क्या सूचना आप देना चाह रहे हो आज? मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे माध्यम से जो हमको एक सूचना मिली है उच्च अधिकारियों के आने के बारे में, उसके बारे में मुझे आप लोगों को सूचित करना है, बताना है। वो इस प्रकार से है कि अभी आप सबको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अभी 11 तारीख को हमारे क्षेत्र में पधार रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से प्रशासनिक स्तर पर भी चल रही हैं और हमारे स्तर पर जो संगठनात्मक ढंग से हम लोग प्रयासरत हैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं को अग्रसर करने के लिए। उस संदर्भ में मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे को सूचना मिली है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक अभी वर्तमान में पूर्व सैनिक संगठन का संरक्षक हूँ और इस हिसाब से हमारे अध्यक्ष द्वारा और दूसरे सचिव द्वारा मेरे को सूचित किया गया है कि आज शाम 4 बजे हमारी जो है जिलाधिकारी महोदया हमारे कादराबाद क्षेत्र में पधार रही है और उनका पधारने का विशेष मतलब ये है कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को 3-4 रोज पहले विधायक जी के आवास पर गए थे और उसके बाद उन्होंने इसको अग्रसर किया था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व सैनिकों की जो समस्या है उसको हम जो है जिलाधिकारी के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। जैसे वो निर्देश करेंगे वैसे कार्रवाई होगी। तो ऐसी स्थिति में फिर जो है जिलाधिकारी ने हमारे जो पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी हैं कर्नल गुप्ता जी, उनके माध्यम से हम लोगों को क्लोज करके बताया, हमारी समस्या सुनी और उसी संदर्भ में आज वो हमारे क्षेत्र में हमारी समस्याओं को सुनने के लिए पधारे। शाम को 4 बजे कादराबाद में कॉलेज परिसर में उनकी व्यवस्था हो रही है और वहाँ पर हम अधिक से अधिक संख्या में जो हम अपनी समस्या, क्षेत्रीय समस्या जो भी है वो मैं बताऊँगा क्या क्या हो सकती है। मुख्य मुख्य हमारा संगठन और पर्वतीय जन विकास मंच आपस में मतलब कोऑर्डिनेट करके मिले जुले ढंग से मतलब अपनी समस्या को वहाँ रखेंगे, जिसको सुनेंगे। तो आप लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध है कि हमारे समर्थन में, हमारे क्षेत्र की समस्याओं के समर्थन में अधिक से अधिक संख्या में 4 बजे, 3:30 बजे मान के चलिए आप, 3:30 बजे वहाँ पर बैठ जाए और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर उपस्थित और उनके विचार सुने और हमारे भी विचार सुने किस तरह से हमारी क्षेत्र की समस्या, ये मुख्य मुद्दा है। इसमें मैं ग्रामवासियों को कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को जो है अपने हर ग्रामवासी तक और क्षेत्रवासी तक पहुँचाए, ताकि जो है वो अपनी समस्या, ग्राम की समस्याओं को लेकर, जैसे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के जो है हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन से आके मिले, ताकि उनकी बात को भी जो है डीएम तक जो है पहुँचाया जाए और उच्च प्रशासनिक अधिकारी तक पहुँचाया जा सके। जी, अब मुद्दा ये है कि अब हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री मंत्री जी पधार रहे हैं और हमको उनको मिलने का अवसर मिलेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से, जिसको हम बोल रहे हैं, मतलब ये है अपने जिलाधिकारी के माध्यम से। तो जो मुख्य समस्या है इस वक्त जो हम क्षेत्रवासी भूत रहे हैं, झेल रहे हैं, वो ये है कि सबसे पहले नंबर 1 पर आता है जंगली जानवरों से हमारे क्षेत्र को, फसल को नुकसान और जान माल का जो नुकसान हो रहा है। सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन मतलब इस वक्त विशेष रूप से मतलब संवेदनशीलता के हिसाब से कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सीधा मुख्यमंत्री जी तक ये चीज़ पहुँचे, ताकि ऊपर से उनको निर्देशित किया जाए कि इस पर अमल करें, ध्यान रखें और उससे क्या हो सकता है, किस तरह से बचाव, उचित कार्रवाई कर सके। इसमें मुख्य चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग एकदम से कार्बेट टाइगर रिजर्व के बाउंड्री पर होने के नाते मतलब भुगत इसलिए रहे हैं कि मतलब क्षेत्र में बटा हुआ है इलाका, और जब हम उधर कार्बेट टाइगर रिजर्व के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हैं कि भाई आपने जानवरों को इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है, तो उनका एक ही जवाब होता है कि अब हम क्या करें, आपके क्षेत्र में आगे जो कि हमारे परिधि से बाहर है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं मुख्यमंत्री इस तरह से, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात करे, चाहे जैसे भी करे, जो भी तरीका ढूंढे, चले इसमें थोड़ा ऊपर वाले स्तर से मतलब संज्ञान लेने की जरूरत पड़ रही है और हमारी समस्याओं को जो है गहराई से और संवेदनशीलता के साथ में समझने की जरूरत पड़ेगी, जो हम उठाएंगे। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य केंद्र, करोड़ों रुपए की लागत से हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, लेकिन वहाँ पर सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें वो है ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत कोई मतलब सपोज बंदरों से हमको बहुत ज़्यादा जो है ये नुकसान ये काटने को आ रहे हैं, तो उसकी मतलब वैक्सीन होती है, वो भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, जो प्राथमिक उपचार की चीज़ें, वो तो कम से कम वहाँ पर होना चाहिए। और एक डॉक्टर हफ्ते में 2-3 बार उसको रेगुलर ढंग से वहाँ पर आना चाहिए, जिसकी सूचना मतलब पट पर लिखी होनी चाहिए और हमको सबको पता नहीं कि आज डॉक्टर का आने का दिन है, ताकि लोग वहाँ पर जाकर उचित परामर्श जो है ले सकें। तीसरी चीज़ जो हम महसूस करते हैं वो ये है कि हमारे क्षेत्र के जो यंग जनरेशन है वो समय बर्बाद हो रहा है और उनकी जो है ज़िंदगी सुरक्षित इसलिए नहीं है कि वहाँ पर कोई जो टेक्निकल कॉलेज नहीं है हमारे क्षेत्र में, जबकि ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है। इसके लिए हमने बहुत लिखा पढ़ी भी की है। उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ तक केस जा रखे हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है।
तो हम चाहते हैं कि एक हमारे कादराबाद क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के लिए चाहे पॉलिटेक्निक खोले चाहे ITI खोले, कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा ये है। अब ये छोटी मोटी चीज़ होती, जल निगम का मामला है, घर घर जल घर घर नल की बात चलती है, राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना चल रही है, लेकिन जो इसकी गति है उसको सब देख रहे हैं सामने। बोर्ड पे सन 24 इसमें डेट लिखी, इसकी जो है अवधि जो है 24 तक इसको कार्य को हो जाना चाहिए, लेकिन ये 26 चल रहा है, अभी भी कोई पता नहीं है कब होता है कब नहीं होता इसका। तो ये कई चीज़ें हैं, मतलब जो मूलभूत सुविधा उससे हम वंचित हैं। और बाकी अगर बड़े मुद्दे को लिया जाए तो बड़े मुद्दे का तो यह है कि चूँकि हमारा एक सीमित क्षेत्र है जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नहीं तो हम मतलब देहरादून से लेकर खंडिया तक जो है राष्ट्रीय एक हाईवे बनना चाहिए, एक्सप्रेस वे की मतलब वो होना चाहिए, ये भी मुद्दा रखा था, लेकिन उसको दूसरे मंच से हम रखेंगे, लेकिन इस चीज़ को हम रखेंगे कि ये होना चाहिए। एक मुद्दा और है जो हमारे यहाँ पे किसानों को जो है 10 घंटे की लाइट जो है खेतों में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। किसानों को कहना है कि 4 से 5 घंटे हमें मिलती है, तो उसको भी जो है 10 घंटे किया जाए। और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र की जो लाइट है, हमारी गाँव की जो लाइटें हैं, वो 18 घंटे का जो है हमें सरकार वादा करती है, लेकिन हमको जो है 12 से 15 घंटे भी लाइट नहीं मिलती है। तो उसमें अगर कोई मशीनरी में फॉल्ट है या मशीनरीज की कमी अपडेट करने में, तो वो सरकार द्वारा उसको अपडेट किया जाए और हमारी लाइट को जो है हमें प्रॉपर दिया जाए। हाँ, तो इसमें जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक हमारे फीडर का सवाल है, हम 33 kVA का जो हमारा वहाँ पर नई जो है फीडर लग चुके हैं, पुरानी मशीनें खराब हो चुकी थी, बार बार फॉल्ट उनमें आ रहा था और कोशिश करने के बाद उनको रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी होता क्या है कि लंबी लाइन है, फॉल्ट आते रहते हैं, कहीं पर कोई शटडाउन लेता है, शटडाउन लेने के बाद जो है लाइनमैन अपने आराम से गप मारता रहता है, टाइम पर वहाँ पर वापस नहीं पहुँचता। अगर 10 मिनट 15 मिनट में फॉल्ट अगर ठीक हो गया तो आधा घंटा 1-1 घंटा तक बैठा रहता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग परेशानी में रहते हैं, मतलब। तो इसका जो है जहाँ पर भी जंपर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जंपर लगने चाहिए, और वहाँ पर जिस क्षेत्र का मतलब लाइट बाधित हो रखा है वहाँ ठीक करें, बाकी जगह लाइट सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुख्य कारण जो है देर तक लाइट के बाधित होने का एकमात्र कारण है कि लंबी लाइन है, ओवरलोड है, लोड शेडिंग ठीक होनी चाहिए, और अगर कहीं फॉल्ट है तो उसको दूर भी करना ही है, लेकिन मतलब जो है जंपर लगने चाहिए, और जिस क्षेत्र में खराबी है उसको ठीक करने के लिए दूसरे क्षेत्र के निवासियों को मतलब जो है लाइट मिलती रहनी चाहिए जी। और आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये हमारे क्षेत्र के हर ग्रामवासी तक पहुँचे और वो अपनी समस्याओं को लेकर जो है भूतपूर्व सैनिक संगठन के पास 3 बजे कादराबाद स्कूल के अंदर जो है एक पंचायत घर है, कादराबाद पंचायत घर, वहाँ पे पहुँचे। और मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत।